इसरो ने चंद्रयान-3 के सबसे अहम 3 इंजनों को किया चालू। चंद्रयान-3 के सारे सेंसर्स हुए ऑन। यह सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। जश्न मनाने का समय आ गया है। इसरो ने चंद्रयान-3 को लेकर जो खबर दी है, उस पर हर भारतीय को गर्व होगा। चंद्रयान-3 के जिस पड़ाव को लेकर इतने दिनों से पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब सभी के इंतजार की घड़ी खत्म हुई। इसरो ने अभी अभी गुड न्यूज दी है। साथ ही साथ चंद्रयान को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने भी ऐसी बात कही है जिसको सुनने के बाद हर कोई चंद्रयान-3 पर गर्व कर रहा है। दोस्तों, रूस ने भी इसरो को बधाई दी है। रूस का कहना है कि इसरो ने तो इतिहास ही रच दिया है। हमारे लूना 25 से पहले चंद्रयान-3 चांद को छूने जा रहा है। हमें इसरो की मेहनत और चंद्रयान-3 की टेक्नोलॉजी पर गर्व हो रहा है। काश इसरो जैसे वैज्ञानिक हमारे स्पेस एजेंसी में भी होते, तो हम भी चंद्रयान-3 जैसा ही चांद फतेह कर लेते। इसरो की हर जगह तारीफ हो रही है, क्योंकि इसरो ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। लास्ट मिनट फॉर्मेलिटीज के लिए ब्लिंकिट, इंडिया का लास्ट मिनट ऐप। और इसरो ने जो कारनामा करके दिखाया है, ये काबिले तारीफ भी है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 ने चांद के सारे पड़ाव को बड़ी आसानी से पार कर लिया है। अब चंद्रयान-3 चांद की सतह से केवल 144 किलोमीटर ही दूर है, यानी चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 के इस जगह पर पहुंचते ही इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 का लैंडिंग प्रोसीजर पूरी तरह से शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों में भी बहुत बड़ी खुशी देखी जा रही है। इसरो के वैज्ञानिक बहुत खुश हैं, क्योंकि दोस्तों, उनकी 4 साल की मेहनत का ये नतीजा है, जिसे इसरो ने 4 साल की कड़ी मेहनत और लगन से पूरा किया है। और आज वो वक्त आ गया है जब चंद्रयान-3 भारत का भविष्य लिखने जा रहा है। इसरो का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखने जा रहा है। भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दोस्तों, अब भारत का चंद्रयान-3 चांद की जमीन से 144 किलोमीटर ही दूर रह गया है। अब सवाल यह उठता है कि आगे इसरो क्या करने वाला है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग कब होगी? चंद्रयान-3 की लैंडिंग कैसे कराई जाएगी? आखिर इतने मुश्किल भरे रास्ते को इसरो चंद्रयान-3 को आसानी से कैसे चांद की जमीन पर उतार पाएगा? क्योंकि चंद्रयान-3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। इसरो क्या क्या प्रोसीजर अपनाने वाला है, क्या क्या उसकी प्लानिंग है, सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा चंद्रयान-3 जैसे ही चांद की जमीन से 144 किलोमीटर दूर पहुंचा, वैसे ही इसरो वैज्ञानिक पूरी तरह से चौकन्ने हो गए। फटाफट इसरो चीफ ने जिन वैज्ञानिकों को चंद्रयान-3 की देखरेख, चंद्रयान-3 की ट्रैकिंग सिस्टम, यहाँ तक कि चंद्रयान-3 के जो इंजन हैं, जो सेंसर हैं, उनको ऑन करने का जिन वैज्ञानिकों को जिम्मेदारी दी थी, उनको आनन फानन में इसरो चीफ ने फिर से ऑर्डर दे दिया है कि अब वक्त आ गया है, अब आप लोग चौकन्ने हो जाइए, पूरी एनर्जी के साथ जुट जाइए, क्योंकि चंद्रयान-3 उस जगह पहुंच गया है जहां से लैंडिंग प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, तुरंत इसरो की टीम चौकन्नी हो गई और उन्होंने चंद्रयान-3 का 3 इंजन ऑन कर दिया। ये 3 इंजन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको फाइनल स्टेज के लिए रखा गया था। अभी तक इन इंजनों को ऑन नहीं किया गया था। इन इंजनों का काम ये था कि जब लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो तब ऑन किया जाए, क्योंकि ये इंजन ही चंद्रयान-3 के बैलेंस को बनाएंगे, उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे,
ताकि चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर आसानी से उतर जाए। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है, यानी 144 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ से चंद्रयान 3 का ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से 6 गुना कम होता है। यानी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है और जो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम स्ट्रांग है। इसलिए कोई भारी ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में चांद की ओर मूव करती हुई अगर आ रही है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं करता है। इसलिए उसकी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत बड़ा टास्क है। यही कारण है कि बहुत से ऐसे देश की स्पेस एजेंसियां जो अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद की ज़मीन पर वर्टिकली लैंड नहीं कराती हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसरो ऐसा क्यों कर रहा है? इसरो को भी हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करवाना चाहिए था। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि इसरो चंद्रयान 3 को जल्दी चांद की ज़मीन पर पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसके पीछे लूना 25 लगा हुआ है। अगर इसरो ने थोड़ा सा भी देर किया तो लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंच जाएगा। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने प्लान बनाया है कि हम चंद्रयान 3 को वर्टिकल लैंड कराएंगे। जियो मार्ट ग्रैंड इंडिपेंडेंस सेल में 12 से 16 अगस्त तक मोबाइल और एक्सेसरीज पे पाओ अप टू 80% ऑफ। तो जियो मार्ट पे शॉपिंग करो और रिलैक्स करो।